हेलो एवरीवन, आज हम सलवार की कटिंग करना बताएंगे। तो इसमें दो पार्ट्स रहेंगे और दोनों साइड में दो दो कली रहेंगी। तो सबसे पहले हमें पेपर ले लेना है। तो आज हम पेपर में कटिंग बताएंगे। सो पेपर में ये जो वन साइड है इसको कट कर लेना। उसके बाद में ये दोनों पैर के पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम कली काटेंगे। तो कली में सबसे पहले हमने एक पेपर ले लिया है डबल फोल्ड करके। तो हमें एक साइड में से 1 इंच पे मार्क लगाना है और दूसरी साइड में दूसरी तरफ से मार्क लगाएंगे। उसके बाद में उसमें मैं उस निशान को मिला दूंगी और यहाँ से हम मियानी के निशान लगाएंगे। जो सलवार में मियानी रहता है तो ये 6-6 इंच पे मैं मार्क करूँगी। जैसे कि कपड़े में कटिंग करेंगे तो उसमें हम अपने जितना भी सलवार का बनाना है उसकी साइज से ही बनाना है, उसमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो पेपर छोटा होता है इसलिए इसमें हम छोटा मतलब छोटी सलवार करना बताएंगे। तो ये 6-6 इंच हमने मियानी के लिए कट कर लिया है। उसके बाद में ये जो बंद साइड है इसको भी कट कर लेना है। अब ये 4 कली तैयार हो चुकी हैं और पार्ट तो पहले ही काट लिए थे हमने। अब ये जो पार्ट्स है इसमें हम कली को अटैच करेंगे अंदर की साइड से। जैसे कि मैं कपड़े में अगर बनाऊंगी तो उसमें अंदर के साइड से सिलना है, और अगर पेपर में भी बनाएंगे तो आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन उल्टा देखना है। उल्टा अंदर की तरफ होना चाहिए और सीधा तरफ बाहर ही होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम हाफ इंच की तरफ से हाफ इंच लेकर के सिल लेते हैं। दोनों साइड में इसी तरह से सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरी कली को भी ज्वाइंट कर लेना है। तो जैसे ये ऊपर वाली साइड में ही रहना है, एक ही साइड होना चाहिए, और पैर की तरफ में मतलब दोनों साइड में एक जैसा ही हमें लेना है। अब ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से दूसरी कली भी हम दूसरी पार्ट्स को भी जोड़ लेते हैं दूसरे पैर का। उसके बाद में इनको हम यहाँ से अटैच कर लेना है। अंदर की साइड से अटैच करेंगे तो बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले पेपर को उल्टा कर लिया है। उसके बाद में इसको यहाँ से सिल लेना है दोनों साइड से। और जैसे कपड़े पर बनाएंगे तो उसमें भी हमारा सिलने का तरीका यही रहेगा। बस उसमें जैसे कि 2 मीटर कपड़ा है तो उसमें बनाएंगे तो ये ज़्यादा घेराएगा, और जैसे कि ये पेपर है इसमें सिर्फ काटने का तरीका ये सेम रहेगा और बाकी लेंथ ज़्यादा रहेगी। जितना भी आप साइज़ का बनाना चाहें उस हिसाब से ले लेना है। जैसे 30 इंच, 30 तो नहीं होता, 40 इंच या 32 इंच, जितना भी जिसका साइज़ है मतलब जितनी लेंथ है उस हिसाब से ले लेना है। तो अभी ये रेडी हो चुका है। अब इसमें रेडी करना है जो है वो बेल्ट है। तो अब बेल्ट को हम सबसे पहले जैसे कि पेपर में बना रहे हैं तो इसमें जितना भी है उतना ले लेना है। पेपर को 8-8 इंच पर मार्क करके, और कपड़े में जैसे बनाते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं 20 इंच, जिसका भी कमर जितना होता है उस हिसाब से 4-5 इंच प्लस करके लेना होता है। उसके बाद में यहाँ पे साइड में हम पूरा अटैच कर लेंगे, और उसके बाद में दूसरी तरफ में हम इसी तरह से सिल लेंगे। दूसरी तरफ सिलने के लिए हमें 2 इंच छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे लास्टिक एरिया है या फिर डोरी डालना है हमको, तो इसलिए ये थोड़ा सा छोड़ देना है। इसमें डोरी डालते हैं, उसके बाद में इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो पेपर में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सीखने का तरीका है, इसमें बनाने से गलत नहीं होता है। जैसे कि गलत होगा तो पेपर में ही होगा। नेक्स्ट टाइम से 2-4 बार पेपर में कटिंग करेंगे, उसके बाद में जब गलत होता है फिर धीरे धीरे से प्रैक्टिस होने पे सही हो जाता है, मतलब कि पूरा सही से कटिंग आ जाती है, फिर आप कपड़े पे काट सकते हैं। तो इसी तरह से सिल लेना है। सिलने के बाद में अभी ये पूरा ये पार्ट्स वगैरह रेडी हो चुके हैं। अब इसमें सिर्फ बेल्ट को अटैच करना है सलवार में।
तो हम साइड में से कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि प्लेट्स कहाँ तक लगाना है और कहाँ से चेंज करना है। और ये पूरा सिल चुका है, तो पहले हम इसमें साइड में कट लगा लेंगे, दोनों साइड में। ये पूरा सेंटर में आना चाहिए, बगल में। ये पूरा, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट के नीचे सामने में ही आना चाहिए। और ये जो कट लगा हुआ है, ये पूरा मतलब कि कट के सामने ही आना चाहिए। और उसके बाद में हम ये जो बेल्ट है, इसको सलवार के अंदर रखते हैं, उसके बाद में सिलेंगे। तो पहले बेल्ट को हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में सिलेंगे। तो जब सीधा करेंगे, इसको उल्टा है अभी ये, जब सीधा करेंगे तो फिर वो सही से आ जाएगा। तो उल्टी साइड में सिल रही हूँ यहाँ पर। तो उल्टी साइड में सिलने के लिए सबसे पहले जो है देख लेना है कि प्लेट्स हमें उल्टी साइड से ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ प्लेट्स जा रही हैं। तो जब सीधा करेंगे तो वो फिर अंदर की तरफ आएंगी। तो प्लेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये वाली प्लेट्स इधर को जाएंगी, इसमें जितने भी प्लेट्स आएंगी 2-4 या, और जैसे कपड़े पर बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा प्लेट्स आती हैं। इसमें जैसे सीखने के लिए ये सही रहता है पेपर, इसमें जितना भी मतलब सीखने के लिए तरीका ये सही है। और इस तरफ में प्लेट्स का मतलब इस तरफ चेंज हो जाएगा इसका एरिया, इधर को प्लेट्स जाएंगी और इधर वाले में इस तरफ। और ये जो निशान है यहाँ पर, ये दोनों एक साथ में आना चाहिए। तो अब हम प्लेट्स को ऐसे करके पूरा सिल लेना है। अब जैसे कि इस तरफ हम देख सकते हैं कि ये प्लेट्स इधर को गई है और ये इधर को गई है। इस तरफ में भी ये दोनों मतलब इनका मतलब एरिया जो है दूसरी तरफ को गया है। जब हम सीधा करेंगे तो ये पूरा दिखाई देगा अच्छे से। तो अभी हमने सीधा कर लिया है। अभी हम देख सकते हैं कि इसमें प्लेट्स दोनों अंदर की तरफ पड़ी हैं, लेकिन जब हम सिल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाहर की तरफ है। अभी वो पूरा एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बकरम लगाया जाता है जैसे कि कपड़े में, तो इसमें पेपर में बना रहे हैं, इसलिए हम ऐसे फोल्ड करके सिल लेंगे। इसमें जैसे कि बकरम लगाते हैं कपड़े में, तो उसको प्रेस से चिपका लीजिए या फिर ऐसे भी सिल सकते हैं मशीन से। चाहे तो फोल्ड करके हम सिल सकते हैं या फिर अलग से कपड़ा लगा के अलग से उसमें बकरम लगा के भी सिल सकते हैं। तो अभी जैसे कि ये पूरा एरिया सिल चुका है, नीचे वाला पैर वाला। उसके बाद में ये जो खुला पार्ट है, मतलब कि इसको भी जैसे कि कपड़े में बनाएंगे तो इंची टेप से जितना भी आपका मोहरी रखना है सलवार का, जैसे 7 या 8, उस हिसाब से निशान लगा के फिर सिल सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए बनाएंगे तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो अभी ये पूरा सिल चुका है। अब हम इसको अच्छे से पेपर को मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद में पूरा सीधा कर लेना है। तो अभी ये पूरा रेडी हो चुका है सलवार।